नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP एवं टेक्नीशियन में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और हाँ, जितने भी PYQ क्वेश्चन है ALP में पूछे गए साइंस के, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस शिफ्ट का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मोनिका के जन्म के समय पिता की आयु जो है वो 38 वर्ष थी, ठीक है। जबकि उनके 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय माँ की आयु 36 वर्ष थी। तो बोलता है कि उनके माता पिता की उम्र के बीच अंतर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, मोनिका के जन्म के समय जो पिता की आयु कितना था, वो आपका 38 वर्ष था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि जबकि उनके 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय माँ की आयु कितना था, 36 वर्ष थी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए, जब 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय माँ की आयु 36 साल था, तो उसी प्रकार 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय इसके पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 इसमें जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 42 हो जाएगा। यानी कि जब मोनिका के छोटे भाई के जन्म हो रहा था उस समय पिताजी का उम्र 42 वर्ष हुआ होगा और माताजी का उम्र कितना, 36 वर्ष हुआ होगा, ठीक है। तो बोला था कि दोनों की उम्र का अंतर निकालना है, तो दोनों की उम्र का अंतर निकाल दीजिए। तो 42 में से 36 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 वर्ष बचेगा, ठीक है। तो 6 वर्ष यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन एक में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सवाल था ना, ये आपका थिंकिंग बेस पर सवाल था, ठीक है, कि सोचने पर ये सवाल बन जाता है कि आखिर क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कि 10 लोग मिलकर 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि 6 लोग प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में केवल आधा ही कुशल हैं। तो बोलता है कि उनमें से प्रत्येक ऐसी दीवारों के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना लगेगा टाइम, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, ये 10 लोग जो है वो 12 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। और काम कितना था, हमारा तो एक काम था। फिर आपकी बात यहाँ पे क्या बोलता है कि 6 लोग है, ठीक है, जिसमें से क्या था, प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधा कुशल है उनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले के लोगों में यहाँ पे कितना था, मान लीजिए एक था, ठीक है, उसका आधा कुशल था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है कि इसको लगाने में मान लेते हैं कि X दिन लगता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना था कि इसको दीवार को बनाने में 3/5 लगता है, ठीक है। ये टोटल 3/5 भाग लगाना है और यहाँ पे एक भाग था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए 2 से 6 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 5 ऊपर चल जाएगा कि 5 ऊपर जाके यानी कि 5 से कटेगा 10 कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि 12 गुना तो कितना 24 हो गया। यानी कि जो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया था, ठीक है। जब 8 को प्रत्येक में जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:5 हो गया। तो बोलता है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालना है। देखिए, या तो इसको x मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। x मान के कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3x, दोनों में 8 जोड़ना था, यहाँ पे 3x + 8 हो गया। यहाँ पे कितना था, ये 2x, दोनों में 8 जोड़ना था, यहाँ पे 2x + 8 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना 7/, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। ये तो था x मान के बनाने के पर। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी नहीं भी मान के बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेशियो कितना था, 3:2 था, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, 7:5 था, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले गैप सेम होना चाहिए रेशियो का, ठीक है। यहाँ पर गैप कितना होगा, 1 का गैप है, यहाँ पे गैप कितना है, 2 का है। गैप सेम है नहीं है, तो गैप सेम नहीं है तो इसको पहले क्या करें, इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें, इसको पूरे 2 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे फाइनली कितना बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पे रेशियो कितना, 4 बनेगा। यहाँ पे कितना, 7 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक है। अब देखिए गैप सेम हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जब 8 को प्रत्येक में जोड़ दिया जाता है, देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 का है। हम कह सकते हैं 1 का ही वैल्यू कितना, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या निकाली। यहाँ पे देखिए 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन है, तो 6। तो 6 गुना 8 कर दीजिए, कितना 8 चौका 48 हो गया, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना, 48 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से बनाया जाता है रेशियो के सवालों को, ठीक है, अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहें तो। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे दिया, ठीक है। क्या एक फादर है और यहाँ पे एक सन है, ठीक है। दोनों की आयु का योग दिया है, कितना दिया है, 60 दे दिया, ठीक है। कितना, 60 वर्ष दे दिया। फिर क्या बोलता है कि 6 साल पहले जो है वो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 साल पहले जो है वो तो दोनों के लिए हुआ होगा, फादर के लिए भी हुआ होगा और सन के लिए भी हुआ होगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि F-6, यहाँ पे सन के लिए S-6, ठीक है।
जिसमें से क्या बोलता है कि 6 साल पहले जो है वो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना, ये जो पुत्र था इसका आयु का 5 गुना था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सवाल में क्या होता है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे था, इसको ये क्वेश्चन 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना था, एफ माइनस यहाँ पे 6 था, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 5 गुना एस करेंगे यहाँ पे कितना 5s हो गया, और माइनस यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना एफ माइनस यहाँ पे कितना 5s हो गया इधर, और यहाँ पे देखिए -30 है, इधर आके कितना +6 हो जाएगा, तो कितना -24 हो गया इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में इक्वेशन यहाँ पे कितना, तो ये एफ प्लस यहाँ पे कितना आपका एस था, बराबर यहाँ पे कितना 60 था, ठीक है। यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना होगा 6s हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 6s लेकिन माइनस में यहाँ पे होगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 60 + 24 कितना 84 हो गया, ठीक है। तो ये पर भी ये भी माइनस में होगा, देखिए माइनस और माइनस क्या कट जाएगा, यानी कि 6 का टेबल से 84 कटे कितनी बार 14 बार में, यानी कि एस का मान निकलेगा कितना 14, और एस कौन था, सन का आयु था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये तो अभी का निकला, वर्तमान का निकला 14 वर्ष, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो जिसमें 6 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 20 वर्ष हो गया, ठीक है। तो सन का आयु जो है 6 वर्ष के बाद कितना होगा 20 वर्ष हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, क्या क्या कि ययाति ने 13% की हानि पर एक वस्तु को बेची, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 22% का लाभ कमाया होता। तो बोलता कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि वो क्रय मूल्य 100 था, ठीक है। जब क्रय मूल्य 100 था तो 13% की हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, यहाँ पे 87 में बेचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता ना तो क्या है कि 22% का लाभ हुआ होता, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य इतना था, अगर 22% का लाभ होता तो यहाँ पे कितना होगा आपका 122 हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 122 और 87, यहाँ पे कितना है 122 और यहाँ पे कितना है 87, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, तो 5 है, यहाँ पे कितना 8 3 11 35 का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 35 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि 49 ज़्यादा है, तो 49 ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कितना ज़्यादा 35 ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 का ही वैल्यू कितना 49 है, 35 का वैल्यू 49, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 49, नीचे यहाँ पे कितना 35 और यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकाल लिए। अब 7 का टेबल से काटे, 7 7 49 हो गया, 7 25 35 हो गया, फिर 5 का टेबल से काटेगा आपका 20 बार में, 20 गुना 7 कितना होगा 140 हो गया, ठीक है। 140 निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो 140 पर ही 30% लाभ प्राप्त करेंगे, यहाँ पे कितना 130 आपका हो गया यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे एक जोड़ी यहाँ पे एक जोड़ी यहाँ एक जोड़ी यहाँ एक जोड़ी यहाँ। अब देखिए 14 गुना 13 कर दिए, तो 14 गुना 13 कितना होगा आपका 182 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या की श्रृंखला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए इसको ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की श्रृंखला निकालना है कहाँ से कहाँ तक 1 से 20 तक, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या ये क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन चेक करिए, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 भी तो अभाज्य संख्या है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पर ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पे 2 नहीं गया, यहाँ पे 2 गायब है, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 से 20 तक की जो अभाज्य संख्या का श्रृंखला है वो कौन कौन से हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, क्या क्या कि एक कक्षा में 12 लड़कों की परीक्षा में औसत अंक कितना है 16 था, ठीक है। फिर बोलता है कि जबकि कक्षा में 30 छात्रों का औसत दे दिया कितना 18.1 था, तो बोलता है कि लड़कियों का औसत अंक निकालना है। देखिए आसान सवाल है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे 12 लड़कों का औसत संख्या निकाल लीजिए, कितना का 16 गुना 12 करिए कितना होगा आपका 192 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बोलता है कि टोटल जो 30 छात्र था ना उसमें से 30 छात्र का औसत अंक कितना था 18.1 था, यानी कि यहाँ पे गुना कर लीजिए तो कितना होगा, ये पे 3 हो गया, 8 या 24, यहाँ पे 3 1 5, यहाँ की 543 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा, 543 हो गया टोटल। तो यानी कि 543 में से जो लड़के का औसत आई इसको घटा लीजिए तो लड़की का औसत आई निकल जाएगा। यानी कि देखिए 543 में से 192 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, 14 में से 9 जाएगा कितना 5, यहाँ पे 4 में से 1 3, 391 बचेगा, ठीक है, कितना 351 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 30 छात्र था, 30 छात्र में से 12 लड़का था, तो लड़की की संख्या कितना 18 था, यानी कि 351 को जब 18 से डिवाइड करेंगे ना तो फाइनली मान लेते हैं कितना का, देखिए 18 का टेबल से 351 को काटिए तो कितना होगा 18 का 18 एक बार में, 35 में से 18 जाए कितना बचेगा आपका 17, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखिए कितना 18 नाम 62 9 बार में दीजिए, ठीक है। तो 18 नाम 62 यहाँ 162 171 में से 162 घटेगा तो कितना बचेगा 9, फिर यहाँ पे पॉइंट हटा यहाँ पे 0 यानी 8 5 90 यानी कि 19.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लड़कियों का जो औसत अंक होगा कितना होगा 19.5, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए यहाँ पे जो n है ना वो n पे पावर क्यूब माइनस 8n² प्लस 20n-13 का आभास संख्या यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे n का मान कुछ बैठा करके चेक कर लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 1 बैठाइए, फिर उसके बाद 2 3 4 5 इस तरह करके मान बैठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पता कर लेते हैं कितनी आभास संख्या इस तरह है। तो सबसे पहली बात देखिए जैसे ही n का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना भाई 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 में से ये कितना -7 यहाँ पे होगा, -7 प्लस यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे -13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -13 और -7 कितना होगा -20 हो गया, -20 प्लस 20 यानी करके कितना 0 हो गया। यानी कि क्या 0 आभास संख्या है? तो 0 आभास संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे n का मान 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब की बार n का मान 2 रखिए, देखिए जब n का मान 2 रखेंगे ना, n का मान 2 रखेंगे यानी कि 2 पे पावर 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8 कितना होगा 32 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस में देखिए 20 गुना 2 कितना होगा 40 हो गया। फिर यहाँ पे -13 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 32 में से 8 जाएगा कितना -24 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना +40 हो गया, यहाँ पे -13 हो गया। देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो 24 और 13 कितना हो जाते हैं 7, 2 1 3, -37 प्लस यहाँ पे कितना 40। तो यानी कि देखिए 40 में से 37 हटेगा कितना बचेगा +3, यानी कि 3 क्या है आभास संख्या है, यानी कि ये इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक बार हम n का मान 2 रखते हैं तो इसका आभास संख्या निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला बार क्या करिए n का मान 3 रख करके चेक करिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए n का मान 3 रख के चेक करते हैं। जब 3 रखेंगे यहाँ पे कितना होगा 3 का क्यूब कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 8 कितना आपका 72 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आपका 60 हो गया, यहाँ पे -13 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 72 में से 27 घटेगा कितना 5, यहाँ पे 6 में से 2 जगह 4, यानी कि -45, यहाँ पे प्लस कितना यहाँ पे 60, माइनस यहाँ पे कितना 13 हो गया। 60 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। ठीक है, 15 यहाँ पे -13, 15 में से 13 घटेगा कितना 2, तो क्या 2 आभास संख्या है? बिल्कुल है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके निकालिए। ठीक है, जब निकालिएगा ना टोटल इसका जो आभास संख्या निकलेगा कितना निकलेगा 3 ठो निकलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि नीचे दिया गया दंड आलेख विभिन्न रंगों की बाइकों की बिक्री दर्शाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि यदि 2009 में बेची गई बाइक की कुल संख्या जो है वो कितना है आपका, देखिए 50,000 था। ठीक है, फिर बोलता है कि पीले और लाल बाइक की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री किस संख्या से कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि पीले और लाल बाइक की तुलना में, सबसे पीला और लाल बाइक यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे ये पीला येलो हो गया। ठीक है, उसका रेड यानी ये रेड है, यहाँ पे रेड कितना है 20 और यहाँ पे कितना 10, दोनों में कितना आपका 30% हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कि सफ़ेद बाइक की तुलना में किस संख्या से कम है सफ़ेद बाइक। सफ़ेद यहाँ पे कौन है, देखिए यहाँ पे ये वाइट कहाँ है, यहाँ पे ये है, ये कितना आपका 25 है, ये 25 है, ये 25 है, यहाँ पे 30 है, दोनों में बोलता कितना अंतर है, तो कितना अंतर है 5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 का अंतर परसेंटेज के लिए यहाँ पे नीचे कितना 100 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज के लिए यहाँ पे नीचे 100 बैठा देंगे, यहाँ पे कितना था 50,000 था। ठीक है, इसको यहाँ पे काट दीजिए, देखिए 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे काट दीजिए, 500 गुना 5 कितना होगा 2500 हो गया, यानी कि जो इसका संख्या था कितना था 2500 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पर है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यहाँ पे नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल है क्या, सवाल क्या है कि 2001 से लेकर के 6 तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलता है कि अवधि के दौरान प्रति वर्ष का औसत व्यय निकालना है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे खर्चा हो रहा है ना व्यय का, भोजन पर, दवाई पर, कर पर, सभी व्यय की जो वस्तुएं हैं उसका क्या निकालना है औसत निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे जितना भी कर हुआ सबको ऐड करना है, फिर दवाई पे जितना खर्च हुआ उसको ऐड करना है, फिर भोजन पे जितना खर्च हुआ सबको ऐड करना है, और फिर सबको क्या करना है डिवाइड कर देना कितना से 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए इसको ऐड करिए, यहाँ पे 100 प्लस 200 300 300, और यहाँ पे देखिए ये 300 कितना हुआ 600 और प्लस यहाँ पे कितना 900 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 900 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 900 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड करिए 500 प्लस 600 1100, 11 प्लस 7 कितना होगा 1800, 1800 प्लस 1800 2600, 2600 हो गया। यहाँ पे 2600 प्लस यहाँ पे कितना आपका हो गया, देखिए यहाँ पे ये कितना 1400, 2600 1400 कितना 4000 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 4000 हो गया। उसे इसको ऐड करिए, यहाँ पे देखिए 5 2 700, 7 3 1000, उसके बाद 10 और 2 1 1200, 12 1 1300, 13 और यहाँ पे 2 कितना 15, साढ़े 1500 यहाँ पे हो गया। इसको भी ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 1550, यहाँ पे G2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 4 5, ठीक है, यहाँ पे इसको 900, इसको ऐड कर दिया सबको। यहाँ पे कितना बनेगा देखिए 0 ये 5, उसके बाद 9 5 14, 5 1 6, यानी कितना 6450 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 6450 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि अभी 6 संख्या है, यहाँ पे 6 का 6 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया।
अब यहाँ पे क्या उतरेगा 45 उतरेगा, ठीक है 45 उतर रही। उसके यहाँ पे देखिए कितना होगा, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना 7×42, ये 42 हो गया। यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे जीरो 6×5 = 30, यानी कि कितना 10×75 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए 10×75 यहाँ पे ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि यदि x² + kx + k = 0 के दो अलग अलग वास्तविक हल हैं तो k का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब भी वास्तविक हल के बारे में दिया जाता है ना सवाल में, उसके लिए यहाँ पे जो होता है ना वो क्या होता है, वो d का जो वैल्यू होता है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, जहाँ पर d का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, d का वैल्यू क्या होता है, देखिए d का वैल्यू होता है क्या कि b² - 4 ये c होता है, ठीक है। डी का मतलब क्या था, b² - 4 AC होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो b का मान कौन है, यहाँ पे b का मान देखिए यहाँ पे k है, यहाँ पे k का कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4 गुना यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे आपका 1 है, c कौन है, c आपका k है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे k² माइनस यहाँ पे कितना 4k हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे बनेगा k² माइनस यहाँ पे कितना आपका 4k बनेगा, यहाँ पे आपका 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आपका k आएगा, ठीक है। जब k कॉमन आएगा यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा k माइनस यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे कितना आपका 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बार जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे k बराबर क्या होगा, जब एक बार k बराबर इधर 0 होगा, ठीक है। और दूसरी बार में यहाँ पे क्या होगा आपका k - 4 यहाँ पे बराबर आपका 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जब ये 0 को उस साइड में करेंगे तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा आपको, देखिए यहाँ पे बनेगा k = यहाँ पे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे जब इसको उस साइड में करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा k यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है। इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह का देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, आपका ऑप्शन एक में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सवाल में याद क्या रखना था, बेसिकली याद रखना कि वास्तविक हल के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि d = b² - 4 AC, ठीक है। जहाँ पर d क्या होता है 0 से ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना है यहाँ पे। के बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि साथी ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज का वादा करने वाले बैंक में 825 रुपये जमा किए। अगर साथी ने 5 वर्षों तक अपना रुपया बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज कमाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात सिंपल सवाल है, एसआई का फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे p गुना यहाँ पे कितना r गुना यहाँ पे कितना t, नीचे यहाँ पे कितना 100 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p का मान कितना था 825 था, ठीक है। उसके यहाँ पे r का मान कितना था 8 था, t का मान कितना था 5 था, नीचे यहाँ पे 100 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 का टेबल से 100 कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। फिर देखिए 4 का टेबल से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 5 यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। फिर 5 का टेबल से काटिए कितनी बार में 16, यहाँ पे 5 165 बार में कटेगा। फिर 165 गुना यहाँ पे 2 कर दीजिए तो कितना होगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13 का 3, 1 2 1 2 1 3, यानी कि 330 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो ब्याज हुआ कितना होगा 330, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक ठोस घन से 7 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंक्वाकार भाग को बाहर निकाला जाता है तो शेष ठोस का आयतन निकालना है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए एक घन है, ठीक है। क्या है कि एक घन है जो कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। उसमें से यहाँ पे क्या बोलता है कि घन में से जो है ना 7 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार जो है ना भाग वहाँ पे क्या करना है काट के निकाल लेना, ठीक है। इसमें से इसको काट के यहाँ पे निकाल लेना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो घन का जो साइड दिया है ना 7 करके, तो सबसे पहले घन का आयतन निकाल लीजिए। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि 7 पे पावर क्यूब। तो 7 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 343 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि घन का आयतन कितना निकला 343 क्यूबिक मीटर निकल गया, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक शंकु का आयतन भी निकाल लीजिए। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या था 1/3 यहाँ पे, ठीक है। पाई का मान कितना 22/7। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस 3 था, यहाँ पे कितना 3 गुना 3 कर दिए, यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना था 7 था, ये हो गया। देखिए 7 से 7 खत्म हो गया, फिर 1 3 से 1 3 ये भी खत्म हो गया। फिर देखिए 22 गुना पे 3 कितना 66, यानी कि 343 में से 66 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 13 में से 6 जगह 7 बचेगा, यहाँ पे कितना 13 में से 6 जगह कितना 7 बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यानी कि 277 निकलेगा, ठीक है। यानी कि जो शेष ठोस का आयतन निकलेगा कितना निकलेगा 277 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे याद क्या रखना था कि इस फॉर्मूले को, ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला पे आधारित सवाल था, ठीक है। बाकी तो देखिए चलिए अगले उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि देखिए संख्या इतना का माध्यक की निकालना है, ठीक है, माध्यक निकालना है। तो देखिए माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या होता है उसको अरेंज करते हैं किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे यहाँ पे कितना 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, उसके बाद कितना 2 है, उसके बाद यहाँ पे कितना 3 है, उसके बाद यहाँ पे कितना 5 है, उसके बाद यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, उसके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माध्यक निकालने का तरीका क्या था, दोनों साइड से इक्वल इक्वल भाग में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 इधर 3 को बांट लीजिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 इधर भी 3 को बांट गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे जब कुछ नहीं बचे, जब इक्वल इक्वल भाग में दोनों साइड अगर बंट जाए तो तरीका क्या था कि दोनों से करके ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक लेते हैं, यहाँ से भी एक लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना 2, यहाँ पे 3, दोनों को ऐड कर दीजिए दोनों को, तो यहाँ पे 2 + 3 कितना होगा 5 हो गया, 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा आपका 2.5 हो जाएगा,
यानी कि इसका माध्यक जो होगा कितना होगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का यही फायदा होता है कि पता चल जाता है कि आखिर किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि पता चल लीजिए कि कौन सा शिफ्ट में किस टाइप के एग्जामों में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या क्या कि यदि x माइनस 3 से विभाजित होने पर जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर कितना है 22 से देता है। फिर बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये जो है वो x माइनस 3 से विभाजित होने पर 24 से देता है। तो बोलता है ये प्लस बी का मान निकालना है। देखिए ये भी आसान सवाल है। सबसे पहली बात देखिए, जब x माइनस 3 से विभाजित करेंगे यानी कि हम x बराबर यहाँ पे क्या 3 का मान बैठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर जाके 0 है तो x माइनस 3 उधर जाके क्या +3 हो जाएगा, यानी कि x की जगह क्या करेंगे एक बार हर जगह 3 बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की जगह 3 बैठेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना पता है 3 ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना का b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना का 22 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आप इस 9 को यहाँ से भगा दीजिए तो इधर भगा जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा आप देखिए यहाँ पे बनेगा कितना 3 ये प्लस यहाँ पे कितना आपका b बनेगा। ठीक है, 22 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगला स्टेप में क्या बोलता है कि अब की बार फिर से वही x माइनस 3 से विभाजित करेंगे तो 24 बचेगा, इसमें इसको पुट करना है, यानी कि x की जगह 3 रखना है। तो कितना यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आपका 3b हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर कितना होगा 24 होगा। अब की बात है इस 24 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका बनेगा कितना 3b प्लस यहाँ पे आपका ये 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, देखिए कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, ये 15 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन एक इक्वेशन यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में क्या बराबर है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 3 भी है, बराबर नहीं है तो किसी एक को बराबर कर देते हैं। ठीक है, किसी भी एक को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो जैसे ही दोनों साइड से 3 से गुना कर देंगे ना, इसको देखिए इसको बदल के भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको बदल के कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले ये को लिखिए, उसके यहाँ पे क्या 3b लिख दीजिए। ठीक है, बराबर यहाँ पे 15 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं तो बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करें, इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से जैसे ही गुना करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना पता है ये 3 ये प्लस यहाँ पे कितना आपका b था, अब बराबर आपका कितना 13 था। ठीक है, इसको 3 से जब गुना करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा आपका 3 ये बनेगा, उसके यहाँ पे कितना आपका 3 3 9 b बनेगा, यहाँ पे कितना 15 45 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबका साइन बदल देंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस। देखिए यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 8b बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 45 में से 13 घटेगा कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना 32 यानी माइनस में बचेगा। 8 का टेबल से 32 घटेगा 4 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि b का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, b का मान 4 आ गया। अब किसी में भी जाके मान रखिए b का तो वहाँ से ये निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर b का मान 4 रखेंगे तो इधर आके क्या घट जाएगा, 13 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब 9 को 3 से काट देंगे तो कितना 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, ये का मान 3 बी का मान 4, पूछा क्या था ये प्लस बी, यानी कि 3 + 4 कितना होगा 7 हो गया। ठीक है, यानी कि 7 इसका आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि एक समलंबवृत्त शंकु का आयतन जो है इसके आधार का त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। ठीक है, और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या है, एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का देखिए यहाँ पे पहले एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शंकु का आयतन है, उसके बाद क्या है एक अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये क्या है एक अर्धगोले का आयतन यहाँ पे है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि जो इसके आधार की जो त्रिज्या है, शंकु का जो त्रिज्या है ना वो क्या है आपका ऊंचाई का आधा है। ठीक है, ऊंचाई का आधा है। मान लेते हैं अगर ऊंचाई x है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आपका x/2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि इसका देखिए इसका तो मान लेते हैं ये रेडियस आर ही रहने देते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, उसके बाद पाई होता है आर स्क्वायर, आर का मान है कितना एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे कितना स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ ऊंचाई कितना आपका एक्स होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए गोले क्या अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना 2/3 होता है, यहाँ पे कितना पाई होता है, यहाँ पे आर क्यू आर के मतलब यहाँ पे आर पे क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड पाई है, एक पाई हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या देखिए दोनों साइड 3 ये भी कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये जब एक्स स्क्वायर गुना एक्स गुना करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा एक्स पे बार क्यू बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 4 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका ये बनेगा आपका 2r³ बनेगा। ठीक है, अब इस r को यहाँ पे ले आइए। ठीक है, आज 4 को जब गुना कर दीजिए यहाँ पे कितना बनेगा आपका देखिए x³ बनेगा, यहाँ पे कितना r³ बनेगा, और यहाँ पे कितना आपका 8 बट यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, जब देखिए दोनों में जब स्क्वायर यहाँ पे कितना था, यहाँ पे x यहाँ पे बटे r था, यहाँ पे देखिए जब इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे कितना 2 पे पावर 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2/1 पे पावर यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पर भी 3 बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x का मान कितना 2 है, r का मान 1 आया। ठीक है, r क्या था, r अर्धगोले का रेडियस था, यानी कि रेडियस अर्धगोले का कितना 1 निकला। और यहाँ पे जो x माने थे वो क्या माने थे, x ऊंचाई माने थे। ठीक है, ऊंचाई को x माने थे तो रेडियस कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 को 2 से फिर काट दीजिए तो 1 निकलेगा, यानी कि रेडियस कितना निकलेगा 1 निकलेगा। यानी कि शंकु का भी रेडियस 1 है और अर्धगोले का भी रेडियस कितना 1 निकला, यानी कि दोनों का अनुपात कितना होगा 1:1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि 15, 20, 18, 23, उसके बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सेट 26, 24, यहाँ पे इसके जगह पे क्या आंसर आएगा ये लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्टरनेट को यहाँ पे चेक करिए। देखिए यहाँ पे 15 के बाद अल्टरनेट कितना 18, 18 के बाद यहाँ पे कितना 21 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसका 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देख लीजिए, 20 के बाद 23, 23 के बाद कितना यहाँ पे 26, ठीक है। तो यानी क्या यहाँ पे क्या पता चला कि इसके अल्टरनेट यहाँ पे सम किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन सी एक आभास संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आभास संख्या होता क्या है, तो देखिए आभास संख्या वह होता है जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, ठीक, और बाकी किसी से नहीं कटे, तो वो संख्या क्या होता है, आभास संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए जब 1147 जब इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो इसका फैक्टराइज कितना होगा, देखिए आपका देखिए 31 गुना पे कितना होगा 37 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब 8, 8, 9 जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 7 गुना 127 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जब 997 को जब फैक्टराइज करेंगे ना इसका कोई फैक्टराइज नहीं आएगा, यहाँ पे 7 गुना यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है। बाकी कोई इसका दूसरा फैक्टराइज नहीं है। बाकी देखिए 8, 9, 9 जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 29 गुना पे 31 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बनेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे सबका देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टराइज है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका एक आभास संख्या कौन हो जाएगा, यहाँ पे 997, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि 15, 18 और 24 का एलसीएम मान कि लघुत्तम समर्थन निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले भी बताए थे कि एलसीएम निकालने का शॉर्ट में तरीका क्या होता है कि जो बड़ा डिजिट होता है उसका टेबल लिखते चलिए, ठीक है। टेबल लिखते चलिए, आप इसका क्या मल्टीपल करते चलिए। जैसे देखिए यहाँ पे 24 का जब टेबल लिखेंगे, टेबल लिखने का मतलब क्या था, टेबल लिखने का मतलब था कि वो तब तक लिखिए जब तक कि सबसे नहीं कटने लगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर 24 का टेबल लिखेंगे ना तो यहाँ पे 3 तो आवे नहीं करेगा, 6 आवे नहीं करेगा, ये दोनों तो कट जाएगा ऐसे ही, ठीक है। फिर देखिए 24 का टेबल जब लिखते चलेंगे ना तो उसमें क्या आता है, एक आता है 360, ठीक है। 360 आता है, कितनी बार में आता है, 15 बार में आता है, ठीक है। तो 15 बार में ही आता है। 360 देखिए क्या 360 जो है 24 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 18 से कटेगा, ये भी कटेगा। 15 से भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना बनेगा, 360 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कहने का मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल दूसरा बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बोलेंगे 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे 2, 4, 6, 8 का एलसीएम बताइए। तो तरीका क्या होता है, जो 2, 4, 6, 8 में सबसे ज़्यादा कौन है, 8 है, ठीक है। तो 8 का टेबल तब तक लिखते चलिए जब तक ये चारों से कटने नहीं लगे, ठीक है। जैसे देखिए 8 का टेबल 8 लिखिए, क्या 8 लिखने से ये चारों से कटेगा, नहीं 8 नहीं होगा। 16 लिखिए, 16 जो है 8 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 24 लिखिए, 24 जो है 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। यानी कि 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ गए तरीका कैसे होता है निकालने का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे 90 में से 80 घटा लीजिए, कितना बचेगा 10, 10 प्लस 70 कितना 80, ठीक है। तो 270 में से 80 घटा लीजिए, कितना बनेगा 190 बनेगा। फिर 510 में से यहाँ पे 190 घटा लीजिए, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 में से 1 3, 300 कितना बना 320 बना, ठीक है। अब 320 में से क्या देखिए यहाँ पे कितना था 25, 50। अब इसमें से क्या करें 320 को माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 0, 3, 2, 2, 22, 30, ठीक है। तो 22, 30 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक भी करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।